ये एक चीज मैंने खरीदी है, ये है 20% ऑफ इस पे लिखा है और इसकी असल कीमत है 400। तो इसके अब 20% अगर ऑफ है तो इसकी वैल्यू इसकी कीमत में किस तरह निकालूंगा। हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नसीम दावड विद न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये बहुत रिलेटिव है। जहां पे भी आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हैं या मेडिसिन की दुकान पे जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा परसेंटेज। आप लोगों ने आप स्कूल में है या स्कूल में नहीं है तो आपका इस टॉपिक के साथ वास्ता पड़ता है किसी ना किसी सूरत में। तो ये जो परसेंटेज है वो हम किस तरह यूज करते हैं और इसका मतलब क्या है, आइए हम इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट, परसेंटेज क्या चीज होती है। परसेंट मींस इन 100, मींस एक वैल्यू, इसकी जो नोटेशन है परसेंटेज की वो नोटेशन कुछ इस तरह है। मींस इसको हम कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज मींस कि एक वैल्यू 100 में इसकी क्या वैल्यू है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 5%, तो 5% का मतलब क्या है। 5% हम इसको लिखते हैं परसेंट, ये जो इक्वल होते हैं 1 और 100, मींस 100% का मतलब है 100। तो हम इसको इसी तरह लिखते हैं। अब 5% को अगर हमने लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में तो वो किस तरह हम लिखेंगे। 5% इक्वल होगा 5 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम इसी तरह लिखते हैं। या अगर कोई इस तरह नंबर है मींस 20%, तो 20% का मतलब क्या है। असल में 20% का मतलब है ये है कि 20 डिवाइडेड बाय 100 मींस 100 में से 20। अच्छा, अगर एक ये तो जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो हम इसी तरह करते हैं कि ये जो परसेंट का निशान है इसकी जगह हम क्या करते हैं 1 और 100 लिखते हैं। अगर इसी तरह कोई नंबर्स गिवन है मींस 2 डिवाइडेड बाय 50 फ्रैक्शन फॉर्म में है। अगर एक नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसको परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्शन है, इसको हमने क्या करना है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको हम 100 बनाएंगे। तो 50 को जब हमने 100 बनाना है, नीचे 100 बनाना है। क्यों? क्योंकि परसेंट को हम कहते हैं 100, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमने क्या करना है 100 बनाने हैं। तो 50 को जब हम 100 बनाते हैं तो क्या हम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में इस तरह होता है कि आप अगर डिनोमिनेटर में एक चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो वो न्यूमरेटर को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस फ्रैक्शन को अगर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि 2 डिवाइडेड बाय 50, इसको हम परसेंटेज भी किस तरह हम लिख सकते हैं। तो यह जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे भी हम 2 में मल्टीप्लीकेशन देने से और ऊपर भी हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और 2 ये आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे क्या जाएगा 2 टाइम 50 इज इक्वल टू 100। तो ये बन जाएगा 4 और 1 और 100। इसको हम इसी तरह भी लिख सकते हैं अलग अलग। तो ये बन जाएगा 4 और 1 और 100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं परसेंट निशान लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4%। मींस एक फ्रैक्शन को हम परसेंटेज की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इससे हमने 100 बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो परसेंटेज है ये डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है। हम जब मार्केट में जाते हैं तो अक्सर चीजों पे लिखा होता है कि 20% ऑफ, 30% ऑफ। इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक चीज खरीदी है, ये क्रीम है, इस पे लिखा है 20% ऑफ, कि 20% ऑफ है। ये है 400 का और इसके ऊपर लिखा था 20% ऑफ। तो इसका हम असल जो कीमत है वो किस तरह निकालेंगे। मींस 20% तो इसमें ऑफ है। ज्यादातर हम जब मार्केट में जाते हैं या मेडिसिन की शॉप में जाते हैं तो वहां पे हमें परसेंटेज पे हम कहते हैं कि कितने परसेंट पे आप हमें ये मेडिसिन देते हैं, तो वो हम किस तरह निकालेंगे। अब ये एक चीज मैंने खरीदी है, ये है 20% ऑफ इस पे लिखा है और इसकी असल कीमत है 400। तो इसके अब 20% अगर ऑफ है तो इसकी वैल्यू, इसकी कीमत में किस तरह निकालूंगा। जब हम मार्केट में जाते हैं और जहां पे भी एक बोर्ड पे ऑफ का हम निशान देखते हैं कि 20% ऑफ, 30% ऑफ, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर वो शॉप पे जाते हैं और वो चीज खरीदने की कोशिश करते हैं। तो
आज मैं बताऊंगा कि वहां पे जो परसेंट लिखे होते हैं कि मींस 20% ऑफ 30% ऑफ, इसका क्या मतलब है। आप अगर आपको पता चल जाए कि इसकी एक्चुअल रेट क्या है तो आप इसके बाद आप एक्साइटेड नहीं होंगे। मीन जो भी है जिसने मैथमेटिक्स से इसका कोई वास्ता भी नहीं है फिर भी वो इसका एक्चुअल जो रेट है वो निकाल सकते हैं। किस तरह, आइए इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट, ये जो क्रीम का डब्बा था इस पे लिखा था 20% ऑफ, कि मींस इसकी जो डिस्काउंट है वो 20% ऑफ है। मींस यहाँ पे रेट गिवन है हमें कि रेट क्या है, इसकी जो रेट है वो 20% है। 20% मींस इसके जो डिस्काउंट्स वो कर रहे हैं वो 20% डिस्काउंट कर रहे हैं। और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है क्रीम की वो कितनी है, मींस बेस की वो कितनी है, बेस 400 और इस 400 ये क्रीम का डब्बा है। इसकी एक्चुअल रेट है, ये जो बेस वैल्यू है 400 का है और ये जो दुकान वाले उसने लिखा है कि 20% ऑफ। तो हमने इसकी जो अब असली कीमत है वो हम किस तरह निकालेंगे, तो वो हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। किस तरह के, परसेंटेज इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय रेट इन परसेंटेज। तो इसमें हम फार्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे, फिर हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये हमारे लिए कितने डिस्काउंट्स पे ये जो क्रीम है या जो भी चीज इस तरह हमें परसेंट पे देते हैं वो इसका एक्चुअल रेट हमें किस तरह हम निकालेंगे, तो वो आज हम सीखते हैं। तो परसेंटेज हम किस तरह निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो 20% है और इसकी असल कीमत क्या है 400। तो एक्चुअल वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसको हम सिर्फ ये जो रेट है और बेस है इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मींस यहाँ पे आ जाएगा 20% मल्टीप्लाई बाई 400। तो 20% को हम किस तरह लिखेंगे, 20 और परसेंट की जगह हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाई 400। मींस 20% का मींस 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 400। तो इसको हम कैंसिल करते, एक सिफर यहां से, एक सिफर यहां से, एक सिफर यहां से और फिर एक सिफर यहां से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 4। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम 0 0 और 2 टाइम 4 इज इक्वल टू 8। इट्स मीन के यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो कितनी होगी, और इस 80 रुपीज। तो अगर एक्चुअल रेट वैल्यू है इस क्रीम की 400, तो ये कितने डिस्काउंट कर रहा है 80 रुपीज। 20% ऑफ मीन्स 80 रुपीज। तो इसके अब क्रीम की असल कीमत क्या होंगी, तो 400 से आपने क्या करना है, ये 80 रुपीज आपने क्या करना है, कम करना है। तो ये कितने का बन जाएगा 320 रुपीज। मीन्स 400 से आप ये जो परसेंट की वैल्यू है मीन्स 80 रुपीज आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें कितने का मिल जाएगा, ये क्रीम 320 रुपए का मिल जाएगा। तो हम इसी तरह किसी भी चीज पे अगर ऑफ लिखा है कि मीन्स 20% ऑफ 30% ऑफ, फिर हम इसको किस तरह निकालेंगे, इसी फार्मूले से जो रेट गिवन होगा वो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी असल वैल्यू जिस पे वो लिखती है कि मतलब इसकी वैल्यू रेट 400 है 500 है, इसको सिर्फ हम ये परसेंटेज को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी वैल्यू आती है वो इतना डिस्काउंट करते हैं, फिर हम इसकी असल वैल्यू इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, हमारे साथ रहिएगा। जो भी मसला हो मैथमेटिक्स में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, फिर हम आप लोगों के लिए वीडियोस बनाएंगे।